हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास सिक्स की वर्कशीट नंबर 7 और सब्जेक्ट क्या है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें हमारा टॉपिक क्या है, टू नो अवर नंबर्स। और इसमें हम क्या देखेंगे, देखो ये तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग कैसे करें नंबर लाइन से, और वैसे भी हम नंबर्स का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, हमें एक नंबर लाइन गिवन है और उसके नीचे हमें क्या बोल रखा है कि 8 - 3 = में 5। हम ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं और वैसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें ये नंबर लाइन से बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर लाइन हमारी बन रखी है और ये जो 8 है, 8 पे रेड मार्क हो रखा है, मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक जंप मारेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 - 3 करना है, तो 8 पे हम अपने पॉइंट रखेंगे, अपनी पेंसिल रखेंगे और 3 टाइम्स जंप करके, ठीक है, 1 2 3 टाइम्स इन्होंने जंप करके जिस नंबर पे पहुंचेंगे वो हमारा नंबर क्या होएगा, हमारा आंसर होएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या था, 8 - 3 करना था, तो हमने अपना पॉइंट या अपनी पेंसिल की निप अब 8 पे रखी और 3 टाइम्स जंप करा, तो 1 2 3 एंड 5 पे पहुँच गए। तो 5 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ऐसे ही हमें माइनस करना होता है नंबर लाइन पे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 7 frogs आर सिटिंग ऑन अ वुडन ट्रक एंड 2 ऑफ देम जम्प्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, 7 फ्रॉग्स बैठे हुए थे, लेकिन 2 क्या कर रहे हैं, 2 ने जंप मार लिया और वो कहीं चले गए या जा रहे थे। तो हाउ मैनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट ऑन वुडन ट्रंक। तो बताओ कितने फ्रॉग्स वहाँ पर रह गए हैं। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि 2 जा रहे हैं, बाकी 7 टोटल थे, जिसमें से 2 ने जंप मारी और अब वो जा रहे हैं जंप करते करते। अब बताओ कि कितने रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्रॉग्स हमारे पास 7 थे, चले कितने गए, जंप कितने ने मार ली, 2 ने मार ली। तो हमारे पास जितने बचे फ्रॉग्स लेफ्ट, मीन्स जितने बचे उस वुडन ट्रंक पे, वो कितने आएंगे, 7 - 2 विच कम्स आउट 5। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब कुछ और देखते हैं, जैसे कि हमने एडिशन में देखा था कि एडिशन के क्या रूल्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पर एडिशन यूज़ करें। ऐसे ही हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर हमें अगर ये हमारे उसमें आ जाए, सिचुएशंस में आ जाए या केस स्टडीज़ में आ जाए, तो इधर इसे देखकर हमें पता चल जाता है कि अब हमें इस क्वेश्चन में माइनस करना है। ठीक है, जैसा कि हमने प्लस का देखा था ना, कि प्लस में क्या था, वहाँ पर टुगेदर, ऑल टुगेदर लिखा हुआ था, टोटल लिखा हुआ था, सम लिखा हुआ था। उसका मतलब क्या था कि हमें उस क्वेश्चन में एडिशन करना है। ऐसे ही ये जो हमें दे रखा है इस बॉक्स में कि व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन, अगर ये वर्ड्स जहाँ पर होंगे ना, वहाँ पर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो कौन कौन से वर्ड्स हो गए, टेकिंग अवे, माइनस, लेस, और क्या है, डिफरेंस है, देन डिडक्ट है और डिक्रीज़ है। इन सब का मतलब ही क्या होता है कि हमें उस क्वेश्चन में माइनस करना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया और हमें बोला कि टेकिंग अवे या फिर माइनस बोले, तो हमें उस जो ये कीवर्ड है उसे पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें इन 2 नंबर्स को माइनस करना है। तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 47। अब इधर क्या है, 28 फ्रॉम 47, तो हमें पता है कि फ्रॉम के जो बाद आता है मींस 47, वो हमारा पहले आता है, और जो फ्रॉम से पहले होता है वो हमारा बाद में आता है। हमें ये पता है ना कि जो फ्रॉम से बाद में होता है, जो फ्रॉम के बाद वो फ्रॉम इधर पहले, और जो फ्रॉम से पहले वो इधर बाद में आएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो
यहाँ पे हमारे पास 28 फ्रॉम 47 है, तो हमें क्या पता चल गया कि हमें 47 में से 28 माइनस करना है। तो लेकिन यहाँ पर 7 जो है वो छोटा है 8 से, ठीक है, 7 क्या है, छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे 4 से। तो यहाँ पर इन्होंने वही बताया है कि अगर आप 47 लिखोगे, तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या देखा था कि जो वंस वाला नंबर हो गया, जैसे 7 हमारा वंस पे आया, 4 हमारा किस पे आएगा, टेंस पे। ऐसे ही हम बोलते हैं ना 47, जब हम 47 बोल रहे हैं तो मीन्स जो 40 है वो हमारा टेंस प्लेस पे आएगा, और ऐसे ही हमारा 28 होएगा। देन अब देखते हैं कि माइनस कैसे करते हैं। तो देखो माइनस सिंपल ही है, अगर 7 छोटा है 8 से तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे किससे, जो 7 के लेफ़्ट में होगा। 7 के लेफ़्ट में क्या है, 4 है, तो 7 के लेफ़्ट वाले से मीन्स 4 वाले से हमने कैरी लिया और क्या बना दिया, 7 को 17 बना दिया। अब 17 में से हमने 8 माइनस करा तो हमारे पास क्या आया, 9 वंस प्लेस में। अब 4 की जगह क्या बच गया, 3 बच गया, और 3 में से 2 माइनस करा तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा टोटल नंबर क्या बन गया, 19। हमने ऐसे ही माइनस करना होता है कैरी वाले। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रियल लाइफ से रिलेटेड या कुछ ऐसे ही, जैसे हमने एडिशन वाले में क्या देखा था, पॉपुलेशन वाला, कि हमें मैंस की पॉपुलेशन गिवन थी, वोमेंस की गिवन थी, और चिल्ड्रंस की गिवन थी एक विलेज के अंदर की। तो उन्हें हमें ऐड करना था, क्योंकि उधर लिखा हुआ था टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। और अब इधर वही है, वो जहाँ पर हमने एडिशन में क्या करे थे, वो स्टेप्स फॉलो करके ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल्स को हमने क्या करा था, सिचुएशंस को सॉल्व करा था। ऐसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करके हम माइनस के रियल लाइफ की सिचुएशंस वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स क्या हैं हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना है एंड अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड आउट करना है। तो साथ में हम ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, तो साथ में करते हैं ये वाला क्वेश्चन। पर क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज़ ₹54,500 एंड द प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक इज़ ₹60,925। विच व्हीकल इज़ कॉस्टली एंड बाय हाउ मच। तो इधर क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉस्टली है एंड कितने से है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करा, हमने अपने क्वेश्चन को पढ़ा और अंडरस्टैंड करा कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। देन सेकंड क्या है, कलर इम्पोर्टेंट नंबर। देखो अब पेपर में तो हमारे पास इतने सारे कलर नहीं होंगे, तो इन्होंने कर दिया है कि 2 जो हमारे पास डिजिट थी 54,500 एंड 60,925 रुपीज़ को इन्होंने ग्रीन पेन से कलर कर लिया है। देन उसके बाद क्या है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर, कॉस्टली एंड हाउ मच, ठीक है, कितना कॉस्टली है और कितने से है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, इसमें प्लस होएगा, माइनस होएगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ऐसे क्या बना के स्टेटमेंट्स बनाकर। तो यहाँ पर देखो अब ये हमने चारों के 5 स्टेप्स देख लिए, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स देख लिए। फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन को पढ़ो और प्रॉब्लम को देखो कि हमसे क्या पूछा गया है, और नंबर्स को क्या करो, अपना हाईलाइट कर लो। देन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे देखो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा था, कॉस्टली एंड हाउ मच। देन उसके बाद क्या करना है, एनालाइज करो कि इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन सॉल्व करो। तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, स्कूटर के पहले क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये मोटर बाइक की प्राइस ज़्यादा है, 60,000 है, और स्कूटर का 54,000 है, 60,000 ज़्यादा हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। हमें पता ही है अगर हम माइनस करते हैं तो जो हम बड़ा वाला नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं। तो क्या करेंगे, प्राइस ऑफ मोटर बाइक लिखेंगे जो कितनी है, 60,925 है। देन उससे नीचे हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ स्कूटर, वो कितना है, 54,500 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्टली कितना, कौन सा व्हीकल कॉस्टली पड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे,
माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना कॉस्टली पड़ रहा है और कौन सा कॉस्टली पड़ रहा है, कौन सा महंगा पड़ रहा है। हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या आया 6425 रुपीज़। इतने से हमारा क्या है, जो ये जो मोटर बाइक है ना वो हमारी कॉस्टली पड़ रही है। आप कंपेयर कर सकते हो, हमारा क्या था कंपेयरिंग नंबर, हम कंपेयर कर सकते थे ना। जैसे हम पहले क्या देखते थे, ये वाला नंबर देखते थे 6 और 5, अगर ये दोनों सेम होते थे तो इससे नेक्स्ट वाले पे बढ़ते थे। लेकिन ये जो 6 और 5 है ये हमारे पास सेम नहीं है, 6 बड़ा होता है 5 से, हमें पता है। तो हम क्या कहेंगे, एज 60,925 इज़ ग्रेटर देन 54,500, सो दैट देयरफॉर जो मोटर बाइक है वो हमारी कॉस्टली है। और हमसे पूछा था हाउ मच, कितने से है, तो हमने माइनस करके इन्हें दिखा दिया तो 6425 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम ये जो क्वेश्चन करेंगे लेट्स डू वाले, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने एडिशन में करा था कि अरेंज करना है कॉलम्स में। कॉलम्स मतलब क्या होते हैं, हमारे रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स होते हैं वर्टिकली। ठीक है, तो मीन्स हमें वर्टिकली अरेंज करना है इन्हें। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे अरेंज कर रखा है। और क्या पार्ट्स है, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, 118 फ्रॉम 453। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्रॉम के जो बाद आता है वो पहले आता है, एंड जो फ्रॉम से पहले आता है वो बाद में आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करा है। ऐसे ही लिखते हैं हम, बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे, एंड माइनस करके जो, अगर यहाँ पे देखो मेरे पास 3 क्या था, छोटा था 8 से, तो मैंने क्या करा 13 ले लिया, मतलब 5 से एक कैरी ले लिया, तो 5 के ऊपर क्या कर दिया मैंने 4 कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने 1s 10s 100 भी लिख दिया है, जिससे आपको पता चल जाए प्लेस वैल्यू चार्ट भी होता है हमारा, है ना। तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि 1s प्लेस में क्या हो गया 3 और 8 आ गया, 10s प्लेस में क्या आया 1 और 5, और 100 प्लेस में 4 और 1। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि 1s 10s 100 की प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनती है। देन फ्रॉम माइनस भी आप कर सकते हो। अब 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, और 4 में से 1 तो 3, देन 4 में से 1 तो 3, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही रहेगा। 5 से इन्होंने 5 से 3 ने कैरी लिया तो 13 बन गया, एंड 5 में से 1 हम माइनस कर दिया तो 4 बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम कैरी वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 5654 फ्रॉम 7634। तो फ्रॉम्स के बाद वाला पहले आता है, एंड फ्रॉम से पहले वाला बाद में आता है। तो आप यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4 में से 4 की 1s प्लेस में क्या आया 4 दोनों में, 10s प्लेस में 3 और 5, 100 प्लेस में 6 आया है दोनों में, एंड 1000 प्लेस में 7 और 5 आया है। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 1s वाले को 1 से, 100 वाली को 100 से, एंड 10s वाले को 10 से। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस करते हैं। तो 1s प्लेस में दोनों जगह 4 4 है, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वही केस है कि 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 हमारा छोटा होता है 5 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 से कैरी लेंगे तो 13 बन जाएगा, और 13 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो 5 बचा हमारे पास, तो 5 तो 6 से छोटा होता है, फिर हमने 7 से कैरी लिया और यहाँ पे क्या बन गया 15 बन गया, और 15 में से 6 माइनस करे तो 9 आ गया। अब क्या करा 7 में से जब कैरी लिया था तो 7 माइनस 1 6 बच गया, तो 6 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 1। तो पूरा टोटल हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 1980। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच इज़ 45,872 लेस देन 50,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 50,000 हमारा क्या है, बड़ा है। क्या बड़ा है, 50,000 हमारा बड़ा है 45,875 से। तो हमने क्या करा,
यहाँ पे 50,000 ऊपर लिखा, और आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेस वैल्यू चार्ट भी मैंने ऊपर बना दिया है, 1s 10s 100,000 10,000, ठीक है, इतना ही बनेगा। और 45,872 मैंने नीचे रखा है 5,000 50,000 के नीचे। अगर हम माइनस करेंगे तो ज़ीरो में से अब 2 को तो माइनस नहीं कर सकते, तो मैंने क्या करा, यहाँ से कैरी लेने की सोची तो यहाँ पे भी ज़ीरो था, देन उससे पीछे वाले से लेने की सोची तो वो वहाँ पे भी ज़ीरो था, एंड उससे लेफ़्ट वाले की लेने की सोची तो वहाँ पे भी ज़ीरो था, लेकिन उससे लेफ़्ट वाले में क्या था 5, तो 5 से मैंने एक कैरी लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन गया 10, देन उसके बाद क्या बन गया 9, फिर क्या बन गया यहाँ पर 9 बन गया, ठीक है, यहाँ पे भी 9 बन गया। और ये कैसे बना, देखो जैसे कि अगर हम 5 से मैं कैरी लूँगी तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से अगर मैंने आगे वाले को राइट साइड वाले को एक और कैरी दिया तो यहाँ पर तो 9 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कैरी वाले हम कर चुके हैं, तो इसलिए जल्दी से वही करना है, बस कैरी लेके आप माइनस करते रहो, वंस वाली को वंस वाली से माइनस करो, टेंस वाली प्लेस को टेंस वाली प्लेस से माइनस करो, एंड 100 वाली को 100 वाली से, और 1000 वाली को 1000 से, एंड 10,000 वाली को 10,000 से। तो यहाँ पर देखो मैंने जो माइनस करा है 10 में से 2, 9 में से 7, 9 में से 8, एंड 9 में से 5, एंड 4 में से 4, तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आया। तो हम आगे यहाँ पर जब सबसे पहले ज़ीरो लगती है, यहाँ पर जब ज़ीरो लगती है तो हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं अपने आंसर में, अगर पीछे लगी हो तब कंसीडर करते हैं। तो हमारा आंसर कितना बना है 4128, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 700 इफ़ द लार्जर नंबर इज दिस, ठीक है, 3340, फाइंड द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से स्टेटमेंट जैसे हमने 5 स्टेप्स करे थे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमने रीड आउट कर लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड करो कि हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो 700 आता है, जिसमें लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू हमें गिवन है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछा है। अब उन्होंने क्या कहा था, कलर करो अपने इम्पॉर्टेंट नंबर को। तो हमने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर अपने इम्पॉर्टेंट नंबर्स को रख दिया है। देन ये 3340 एंड 700 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था कि अंडरलाइन करो किसे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन क्यों है, हमने देखा था व्हाट इज सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या कहता है कि माइनस करना है, और हमारे लिए क्या है स्मॉलेस्ट नंबर एक क्या है कीवर्ड है। क्यों है, क्योंकि देखो हमें बोला कि डिफरेंस उनका 700 आया, जिसमें से एक नंबर हमें गिवन है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को तो डब्बे में रखते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर विल बी एक्स, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट नंबर था, हमें क्या रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है तो हमने उसे क्या मान लिया है एक्स। एक्स मानने के बाद हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या है 3340। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि देखो कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स हमारे पास क्या है 700 है। तो हमें क्या पता चला, ठीक है, डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स हमारा 700 है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि अगर मैं 3340 में से x माइनस करूँ तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो 700 का आएगा। तो इससे मेरे को अब देखो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, इस 3340 को मैंने इक्वल्स चूँकि दूसरी साइड लेके गई तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर माइनस का 3340, ठीक है। अब हमें पता है जो बड़ा नंबर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम में करते हैं कि फ्रॉम के बाद वाला पहले और फ्रॉम के पहले वाला बाद में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो माइनस करके दिखाया है। अब हमने 3340 को ऊपर लिखा है क्योंकि वो बड़ा नंबर है 700 से, ठीक है। हमने कंपेयर करा है यहाँ पर कि 3340 हमारा बड़ा है 700 से, और हमने उसे माइनस करा तो हमारे पास क्या आया 2640। वो कैसे, देखो
हमने यहाँ पे क्या करा, 0 में से 0 करोगे तो 0 ही आएगा। देन 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 आएगा। देन 3 में से माइनस करोगे 7, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमने क्या करा, 3 से कैरी लिया तो 13 बनाया। देन 13 में से 7 माइनस करा तो 6 आया। और यहाँ पर अगर 3 ने कैरी दिया है तो उसके पास कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे कुछ नंबर नहीं है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 2640। तो अब यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर निकालना था। तो आप अपने आंसर को कंपेयर भी कर सकते हो, मतलब अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वो कैसे कि हमें लार्जर नंबर दिया हो तो 3340, तो स्मॉलर नंबर का मतलब क्या होगा कि 3340 से जो x की वैल्यू है वो उससे कम ही आएगी, इससे कम आएगी ना हमारी x की वैल्यू। तो हमने देखा कि 2640 आया, मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो बड़े वाले नंबर से छोटी ही आई है, जिसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर सही निकल के आया है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हुए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।